प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान है इसकी ताहती है। ऐसे सेंटेंस जो आप रोज करते हैं, आदत के तौर पे करते हैं, कभी कभार करते हैं, वंस अ वीक करते हैं, जो करते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ। इसकी हेल्पिंग वर्ब है, मैंने बताया ना अफर्मेटिव में तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, लेकिन जैसे नेगेटिव बनेंगे तो हेल्पिंग वर्ब है इसकी डू और डज। राइट। अफर्मेटिव होगा तो वर्ब की फर्स्ट और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, अफर्मेटिव होगा तो वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ, और जब नेगेटिव आएगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आ जाओ दूसरा, प्रेजेंट का ही हम लोग लेंगे अब कॉन्टिन्यूअस। पहचान है रहा है, वह खेल रहा है, जा रहा है, आ रहा है, लड़ रहे हैं, रो रहे हैं, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम और आर। पहचान हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई इज एम आर। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, लगेगी आई एन जी। चलिए अब इसका प्रेजेंट का ही आ जाएगा परफेक्ट। पहचान हो गई चुका है, या कर लिया है, कर दिया है, वो भी यही होता है। चुका है, वह वह खेल चुका है, उसने घर बेच दिया है, इस तरह से। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और वर्ब की होगी हमेशा थर्ड फॉर्म। इसके बाद आता है प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान होती है रहा है, अरे ये तो ऊपर वाला है, लेकिन इसमें एक समय होता है, से लगता है इसमें समय। कब से, वह खेल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कब से। राइट। इसकी पहचान, सॉरी इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव तो लगता है, लेकिन साथ में बीन अलग से लग जाता है, हैज बीन, हैव बीन। और अगर सेंटेंस में रहा आ रहा है, मैं एक बात बोल रहा हूं, भी दोबारा पूछूंगा मैं आपसे, ध्यान रखें यहीं पर सभी लोग। अगर सेंटेंस की हिंदी में रहा है तो इंग्लिश में वर्ब की आईएनजी फॉर्म जरूर आएगी। ये तो हो गए जी हमारे प्रेजेंट कंप्लीट। आ जाओ जी भैया पास्ट का इंडेफिनिट। पहचान किया था या किया था, गया था, आया, गया। सेम वही इसमें प्रॉब्लम आएगी, अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, लेकिन नेगेटिव आते ही इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड, सबके साथ। और यहां पर लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जैसे ही डिड लगना शुरू हो गया वर्ब की फर्स्ट। इसका मतलब इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड और वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव का रूल अलग है, वो बात की बात है। नेक्स्ट है पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। यहां था प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस जो रहा है को शो कर रहा था, यहां पास्ट का कॉन्टिन्यूअस जो रहा था को शो करेगा। यहां पर इजमार है तो यहां हो जाएगा वाज और वर। गगन मैंने भी बताई थी कि जहां हिंदी में रहा लगेगा वहां वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। आवाज ही ना आ रही तेरी, बताना कहाँ है यार। सर आईएनजी। आईएनजी फॉर्म लोग लग गई वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसके बाद आता है जी परफेक्ट। यहां प्रेजेंट के परफेक्ट में चुका है तो पास्ट के परफेक्ट में चुका था। ठीक है जी, सोने मैडम का ध्यान कहीं और है, क्लास में थोड़ी ना अभी। यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में लगा था चुका है, पास्ट परफेक्ट में चुका था, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, तो यहां इसका पास्ट हो जाएगा और बन जाएगा ये हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म थी तो पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड ही होगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी थी तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी ही होगी। इसके बाद आता है जी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चौथा। इसमें वही सेम हिंदी लगेगी रहा था, लेकिन समय लगेगा से। कब से, वह 2 बजे से खेल रहा था, वह खेल रहा था ये वाला सेंटेंस, वह 2 बजे से खेल रहा था ये वाला सेंटेंस। सेम सब कुछ रहेगा। ऊपर वाला सेंटेंस देखो हैज बीन है ना, इसी को कॉपी कर दो, बस हैड बीन कर दो। वर्ब की एनजी है ना, हाँ तो अभी वर्ब की एनजी ही होगी। अगर आपने प्रेजेंट का सेंटेंस सीख लिया तो पास्ट का कुछ नहीं करना है। प्रेजेंट में जहां डू डज था तो उसकी सेकंड डिड बन गई, इज एम आर था तो वॉज वर हो गया, हैज हैव था तो हैड बन गया,
हैज हैव बीन था तो हैड बीन बन गया। ये वाला ऐसे का ऐसी कॉपी कर दो यहाँ। लो जी, होगी बात खत्म, समझ आ गया है। इसके बाद हमारा पास्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट आता है जी फ्यूचर। फ्यूचर का इंडेफिनिट हिंदी है करेगा करेगी, करेगा आएगा जाएगा खाएगा। हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, और वर्ब की लगेगी जी भैया वर्ब की फर्स्ट। कॉन्टिन्यूअस रहा है रहा था तो रहा होगा। पहचानती विल, उसमें इजमार था, इजमार वाजवर का फ्यूचर होता है विल बी और शैल बी। शैल बी। यहां वर्ब एनजी थी, रहा जहां रहा लगेगा वहां वर्ब की एनजी लगेगी। आईएनजी। जहां रहा लगेगा वहां वर्ब की एनजी लगेगी। इसके बाद आता है जी थर्ड हमारा नेक्स्ट परफेक्ट। वहां चुका है वहां चुका था तो यहां चुका होगा। यहाँ हैजव था या हैड था तो यहाँ विल के साथ हैव लगेगा। विल हैव और शैल हैव। यहाँ वर्ब की एनजी थी, यहाँ वर्ब की एनजी थी, यहाँ चुका लग रहा है। जहां चुका लगेगा वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म काम के कंप्लीट होने को शो करती है। तो यहाँ भी चुका होगा, कंप्लीट है तो यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। नहीं समझ आ रहा कुछ? कुछ समझ आ रहा है? हाँ ना, नहीं बोल रहे कोई भी? सर समझ आ रहा है सर। यस सर। हाँ। इसके बाद लास्ट आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ रहा था, यहाँ रहा है तो यहाँ रहा होगा, लेकिन इसमें से होगा। होता है। से मीन्स समय। समय। यहाँ हैज हैव बीन था या हैड बीन थी तो यहाँ विल विल हैव बीन। विल हैव बीन। बीन या शैल हैव शैल हैव बीन। बीन। ओ माय गॉड, पूरे टेंस की सबसे बड़ी हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब तीन एक शब्द की है, इज एम या आर। इसकी हेल्पिंग वर्ब भी एक शब्द की है। हाँ, इसकी ले लो, जैसे इसकी कहेंगे विल बी। विल बी फ्यूचर वाले सेंटेंस ऐसे जिनकी हेल्पिंग वर्ब बड़ी बड़ी है। देखो 3 शब्दों की हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में 3 शब्द आ रहे हैं, विल हैव बीन शैल हैव बीन। माय गॉड, यह एक शब्द की हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब जहां रहा आएगा वहां वर्ब की थर्ड। टाटा मारा किसके? आईएनजी फॉर्म। आईएनजी सॉरी। आईएनजी। गुड गर्ल, समझ गए? यस सर। तो ये आपके सामने टेंस पूरे हैं, इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। चलिए सब सेंटेंस के ऊपर दोबारा से मैच करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ताहती है, ताथा तिथि नहीं होता, किया था होता है, और करेगा। अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, पास्ट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फिफ्थ तो यहाँ वर्ब की सेकंड। लेकिन फ्यूचर का इंडेफिनिट आता है यहाँ विल शैल रख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दोनों नखरे वाले हैं, इसलिए इनको अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी, लेकिन जैसे नेगेटिव आता है इनको इनकी डू डज हेल्पिंग वर्ब पकड़ा दी, इसको इसकी डिड पकड़ा दी, और जैसे डू डज लग गया डिड लग गया, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही शेयर करते हैं। तो इसका मतलब तीनों इंडेफिनिट के अंदर, इसका मतलब तीनों इंडेफिनिट टेंस के अंदर, लिखने का टाइम मैं आपको पूरा दूंगा। इसका मतलब तीनों इंडेफिनिट टेंस के अंदर यहां भी वर्ब की फर्स्ट लगती है, यहां भी वर्ब की फर्स्ट लगती है, और यहां भी वर्ब की फर्स्ट। तीनों कॉन्टिन्यूअस के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। रहा है, रहा था, रहा होगा, बस इतना अंतर है था और होगा का। है था होगा के लिए हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है, इज एम आर वाज वर विल बी। लेकिन तीनों में रहा 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 है तो वर्ब की आईएनजी, आईएनजी और आईएनजी है। इसका मतलब ये आ गया तो ये आ गया। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब परफेक्ट काम हो गया, चुका है तो यहाँ चुका था तो यहाँ चुका होगा। चुका के लिए क्या लगा रहे हैं हम चुका काम कंप्लीट, जैसा रहा के लिए आईएनजी लगा रहे थे, इसलिए चुका के लिए हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देख लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप कहते हैं यूज, यूज माने प्रयोग करना, लेकिन जब आप एक मोबाइल फोन जो चलाया है, जो यूज हो चुका है, उसको बोलते हैं यूज्ड मोबाइल। तो यूज्ड उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो परफेक्ट हो चुका है, चुका, यूज्ड, है ना?
समझ रहे हो? Sir. पे माने पे करना, लेकिन पेड यूज किया जाता है। अरे ये तो पेड बिल है। पेड मींस हो गया है, पे चुका है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब बस है के लिए हैज हैव, था के लिए हैड, होगा के लिए विल हैव। आ जाओ चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सेंटेंस इसकी तरह होता रहा है की तरह, लेकिन इसमें इन दोनों सेंटेंस में अंतर बस इतना, ये कहता है मैं सो रहा हूं, मेरा भाई कमरे में सो रहा है। लेकिन अगर मैं कह दूं मेरा भाई 3 बजे से कमरे में सो रहा है, जहां टाइम आ जाता है वहां सेंटेंस अपनी कैटेगरी चेंज करके इसमें आ जाता है। बस कुछ चेंज नहीं हो रहा है, आईएनजी वही है भैया, Yes, sir. और हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है बस दोनों में। मतलब याद कर लो, दोनों सेंटेंस सेम होते हैं, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। इसमें इज, एम और आर लगता है, तो इसमें हैज हैव के साथ बीन लग जाता है। हैज हैव का मतलब या तो हैज या हैव के साथ बीन लग Sir. जाता है। पास्ट में आते ही हैड के साथ बीन लग जाता है, फ्यूचर में आते ही विल हैव के साथ बीन। ये हैं सारे टेंसेस। हेल्पिंग वर्ब तो 2 ही 3 चलेगी, या तो आईएनजी चलेगी, या वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट। बस ये हेल्पिंग वर्ब चलती है, और ज्यादा हेल्पिंग वर्ब नहीं चलती। सॉरी, वर्ब की फॉर्म्स। बस आपको हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, और वो भी कॉम्बिनेशंस बना के। एक 4 Yes, आपने sir. याद कर लेना, ये 4 कर लिए तो अगले 4 तो आपको Yes. ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। Yes.